हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट वर्ल्ड नॉलेज। आज मैं बताऊंगी आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्या रीज़न पूछे जाते हैं जो उसमें हैं। अगर आप मेरे चैनल को वीडियो को पहली बार चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको आसानी से पहुँच सके उसका लिंक। और अगर पहले ही सब्सक्राइब कर चुके तो कोई बात नहीं, बट अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई फीस नहीं जा रही है, सब्सक्राइब में किसी को कुछ नहीं जाता है और कोई फीस नहीं है इसमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल आर नियरली कांस्टेंट। एक्सप्लेन केयर द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स आर नियरली कांस्टेंट। एक्सप्लेन, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं का जो प्रथम आयनन विभव लगभग स्थिर होता है, क्यों? रीजन देना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं का प्रथम आयनन विभव लगभग स्थिर होता है, क्यों? रीज़न बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कह रहा है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो प्रथम आयन ऊर्जा होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है, यानी कि कांस्टेंट यानी कि नियत रहती है। द इन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संकरण तत्वों में द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द पेन अल्टीमेट D level provides a screening effect which shields the outer ns electrons from the inward pull of the positive nucleus। यानी कि जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट इन संकरण तत्वों में अंतिम द्वीप कोष, अंतिम डी स्तर, जो अंतिम डी यानी डी लेवल, अंतिम पेन अल्टीमेट डी लेवल यानी कि अंतिम जो डी स्तर होता है उसमें उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदान करता है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट सीड्स ऑफ द आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदान करता है जो बाहर एनएस इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक इफेक्ट प्रदान करता है। क्या बोल रहा है? इन ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्वों में अंतिम डी स्तर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, अंतिम डी स्तर या डी लेवल प्रोवाइड, अंतिम डी स्तर के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के अलावा एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदान करता है जो बाहर एनएस इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक नाभिक यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के आवक पुल से ढाल देता है, यानी कि इनवर्ट पुल, आवक पुल से ढाल देता है। तो थस द इफेक्ट of the increasing nuclear charge and the shielding effect created due to the addition of proton and electrons respectively oppose each other ढाल देता है। इस प्रकार यानी कि thus यानी कि इस प्रकार the effect of the increasing nuclear charge and the shielding effect, इस प्रकार बढ़ते हुए परमाणु आवेश का जो प्रभाव होता है और क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का जो कारण होता है, कारण उत्पन्न कर देता है। जो कारण उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे का विरोध करते हैं। इन प्रभावों के कारण क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा क्षमता होती है वो लगभग क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है जो इंग्लिश में लिखा हुआ, तो मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल इसी की हिंदी ही बोल रही हूँ। तो आप अगर इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते तो मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस आंसर को हिंदी में लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी बोल रही हूँ हिंदी में वो सब इसी को इंग्लिश की हिंदी बना के बोल रही हूँ, ठीक है? तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि प्रथम जो संक्रमण श्रेणी की प्रथम आयनन ऊर्जा होती है लगभग नियत रहती है। The addition of extra electrons in the penultimate d level provides a screening effect which shields the outer ns electrons from the inward pull of the positive nuclear। यानी कि क्या है? संक्रमण तत्वों में, इन ट्रांजिशनल संक्रमण तत्वों में अंतिम डी स्तर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के अलावा एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रभाव प्रदान करता है। क्या एक इलेक्ट्रॉनों के अलावा एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदान करता है जो बाहरी एनएस इलेक्ट्रॉन्स को सकारात्मक पॉजिटिव न्यूक्लियस यानी सकारात्मक नाभिक के आवक पुल से ढाल देता है, आवक पुल में ढाल देता है। इस प्रकार
Thus, the effect of the increasing nuclear charge and the shielding effect created due to the addition of proton and electrons respectively oppose each other. इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार इस प्रकार बढ़ते हुए परमाणु आवेश का प्रभाव और क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने के कारण उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी कि अपोज मतलब विरोध, अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि विरोध करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस इफेक्ट द आयनिक पोटेंशियल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इन प्रभावों के कारण आयनीकरण क्षमता जो होती है, आयनिक पोटेंशियल होती है, वो स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता है ना, कोई फीस जा रही है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। Okay, thank you for watching my video. Bye bye.